दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, बेरोजगार युवा हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो, आउटसोर्सेस भर्ती हो या फिर प्राइवेट कंपनी में रोजगार का अवसर, तो सेवा योजन पोर्टल आपके लिए एक बेहद उपयोगी प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप विभिन्न प्रकार की नौकरी की जानकारी रख सकते हैं, रोजगार मेलों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी कर सकते हैं और रोजगार को खोज सकते हैं। बहुत से लोग इस पोर्टल के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इसके फायदे नहीं जानते। इसलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखने से पहले आइए संक्षेप में समझ लेते हैं कि सेवा योजन पोर्टल के क्या क्या लाभ हैं और आपको इस पर रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए। सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की नौकरियों की जानकारी मिलती है। अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी खोज सकते हैं, रोजगार मेला की जानकारी और उसमें भाग लेने का मौका मिलता है। कंपनियां सीधे पंजीकृत उम्मीदवारों की प्रोफाइल देख सकती हैं। नई वैकेंसी आने पर नोटिफिकेशन और जॉब अलर्ट मिल सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलती है। कैरियर गाइडेंस और रोजगार संबंधित सेवाओं का लाभ मिलता है। सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो सेवा योजन पोर्टल का लाभ उठाइए और अपने अनुसार अच्छी सी नौकरी पाइए और सभी जॉब का नोटिफिकेशन घर बैठे पाइए। अब बात करते हैं सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। पूरी सेवा योजन रजिस्ट्रेशन से लेकर गाइड आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए जानते हैं सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए आप सभी को सबसे पहले रोजगार संगम यूपी सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इस पोर्टल की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर ढेर तरह की सर्विसेज दी गई हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे रोजगार संगम में आप जॉब सीकर्स यानी कि नौकरी करने की इच्छा रखते हैं और फिर आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए और रोजगार मेला के लिए, इस प्रकार से नौकरी के अवसर मिलते हैं। अब आप सभी लोगों को इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा न्यू अकाउंट का। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहुंचेंगे तो दो ऑप्शंस मिलते हैं जॉब सीकर। इसका मतलब है आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी खोजना चाहते हैं तो जॉब सीकर को सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयर को भी ऑप्शंस मिल जाता है, जो नियोक्ता हैं, जो नौकरी देते हैं, तो वो भी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आप अगर स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, तो जॉब सीकर पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस प्रकार का नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ से नोट्स में आप लोगों को अपना पासवर्ड वगैरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई है। आप लोग इसको आसानी से समझ लेंगे। इसके बाद देखेंगे सिग्न अप। यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड्स जो तारांकित टाइप का आइकन है वो सारी मेन है, वो भरनी ही भरनी है। कृपया अपने आधार के अनुसार विवरण भरें अंग्रेजी में। तो यहाँ पर देखेंगे जॉब सीकर आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट होकर आ जाएगा। आधार कार्ड के अनुसार आपको अपना नाम डाल देना है। अगर आपके आधार कार्ड में 3 शब्दों का नाम है तो फर्स्ट नेम में डालें, मिडिल में डालें और लास्ट नेम लास्ट में डालें। अगर 2 शब्दों का नाम है तो फर्स्ट नेम में पहला शब्द डालें और से लास्ट नेम में दूसरा शब्द डाल दें। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आपको एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है और आप लोगों को एक जीमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी। इसके बाद आप सभी को अपने आधार कार्ड के अनुसार जन्म तिथि भरनी है और यहाँ से आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शंस मिलेगा, मेल फीमेल जो भी हैं आप अपने अनुसार जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे यूजर आईडी का ऑप्शंस मिल जाता है। आप लोगों को अपने अनुसार एक यूजर आईडी क्रिएट करनी है। आप अपने अनुसार यूजर आईडी बना लेंगे, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने अनुसार अपना पासवर्ड बना लेना है, हमेशा याद रखना है। पासवर्ड को भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से आप लोग डिक्लेरेशंस देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आप लोगों के सामने कैप्चा कोड देखेंगे। इन कैप्चा कोड को ऊपर कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है। फिर वेरीफाई आधार नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी चेक करने के लिए बोला जाता है। मोबाइल नंबर आपका शो हो जाएगा। स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हों, इन कैप्चा कोड को कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर डालना है और ओटीपी भेजें के ऊपर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप लोग देखेंगे आपके इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड की गई है। ओटीपी यहाँ पर डालेंगे।
फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन से देना होता है, यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ मिलेगा प्रविष्टि करें। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी लोगों के सामने नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। योर डाटा हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय यूडीआई प्लीज। तो यहाँ से आप लोग ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके कर लेते हैं तो लॉगिन पोर्टल पर आप लोग डायरेक्ट रीड कर दिए जाओगे। तो देख सकते हैं लॉगिन पोर्टल पर आ चुके हैं। जॉब सीकर आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये सिलेक्ट होकर आएगा। अब जो भी आपने यूजर आईडी बनाई हुई थी वो अपनी यूजर आईडी यहाँ पर डालेंगे। जो भी आपने अपना पासवर्ड बनाया था वह पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आप सभी के सामने स्क्रीन में जो भी कैप्चा कोड देखें, इन कैप्चा कोड को कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है और सामने ऑप्शंस मिलता है सबमिट का। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ऑनलाइन सेवा योजन प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश। आप सभी राइट साइड कॉर्नर पर देखेंगे आपकी प्रोफाइल का जो नाम वगैरह होगा वो दिखेगा। दो ऑप्शंस यहाँ पर दिए होते हैं। यदि आप लोग इस पोर्टल पे इंग्लिश हिंदी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप इस को भरना चाहते हैं या जो भी जानकारी सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ 9 स्टेप में आपको अपनी पहले प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। कृपया अपनी प्रोफाइल प्रविष्टि पूर्ण करें, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल बेस्ट देखेगी तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जॉब सीकर के नीचे प्रोफाइल प्रविष्टि पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्यक्तिगत सूचनाएं पहले आपको भरनी है। क्या पूर्व से पंजीकृत हैं? तो इसके लिए नहीं पर आपको सिलेक्ट रखना है। और व्यक्तिगत सूचनाएं आपने जो भी नाम वगैरह दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। नाम आपको हिंदी में भरना है। अगर हिंदी में नहीं भर पा रहे हैं तो गूगल इनपुट टूल्स के अंतर्गत आप अपना नाम हिंदी में भर सकते हैं। अदरवाइज अगर टाइपिंग हिंदी की जानते हैं तो उसके अनुसार आप डायरेक्ट हिंदी में भर सकते हैं। यहाँ से जेंडर ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट होकर आ जाएगा। विवाहित स्थिति पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी स्थिति है विवाहित अविवाहित वगैरह तो आप लोग अपने अनुसार सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जन्म तिथि आपकी ऑलरेडी भरी हुई होगी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोगों को अब अपने पिताजी का नाम अंग्रेजी में डालना है आधार कार्ड के अनुसार। इसके बाद सामने आपको पिताजी का नाम हिंदी में डालना है। माताजी का नाम आधार कार्ड के अनुसार फिलिप करना है। आगे आपको हिंदी में माताजी का नाम डालना है। धर्म सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलता है, क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी हैं आप लोग अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर वर्ग का ऑप्शंस मिलता है, जैसे ही चयन करें पर क्लिक करेंगे तो अनुसूचित जात है या अनुसूचित जनजात या अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य, तो आप लोग अपने अनुसार से यहाँ अपना वर्ग यानी कास्ट जो भी है उसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जात प्रमाण पत्र संख्या डाल देंगे। फिर देख सकते हैं यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण श्रेणी, यदि आप खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या विकलांगजन है या महिला है, यदि हैं तो इसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज छोड़ देंगे। इसके बाद कार्यालय आपको भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं जनपद सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। चयन करने के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे जनपद आ जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी आपका जनपद पड़ता हो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे जो आपका कार्यालय नज़दीक पड़ेगा समीप में वो यहाँ पर नाम यहाँ पर मेंशन होकर आ जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा पहचान का विवरण। तो यहाँ पर अगर आपकी फैमिली आईडी बनी होगी तो पहले से यहाँ पर इंक्लूड होकर आ जाएगी, ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाती है। विदेशी रोजगार, क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं? चयन करें हाँ या नहीं। यदि आप विदेश में भी नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए यस करें। यदि खाली आप इंडिया में अपनी नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर नो करें। तो आप लोग अपने अनुसार इस विकल्प को चुन लेंगे। इंडिया के लिए नो सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर पासपोर्ट साइज की मांगी जाती है। चूज फाइल पर जाएंगे, जहाँ भी आपकी 50 KB से कम फोटो रखी हुई है उस फोटो को आसानी से सिलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखेगा फोटो अपलोड करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आसानी से यह फोटो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे नीचे आएंगे तो इस प्रकार से आप सभी को इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा सुरक्षित करें। जैसे ही सुरक्षित करने पर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देख सकते हैं आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हैं। यहाँ से ओके करेंगे। अब आपको नेक्स्ट जानकारी में क्या भरना है? संपर्क का विवरण। जैसे ही संपर्क पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा और अपनी संपर्क की जानकारी अब आपको यहाँ पर दर्ज करनी है।
आप किस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण, नगरी, अपने अनुसार यहाँ सिलेक्ट कर लें। अपना राज्य यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ से आपको जनपद सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से अपनी तहसील। इसके बाद आपका जो भी विकास खंड यानी जो आपका ब्लॉक वगैरह पड़ता हो, राजस्व ग्राम, अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करें। यहाँ पर पिन कोड संख्या, पिन कोड आप लोग डाल सकते हैं। अगर पिन कोड ऑप्शंस नहीं आ रहा तो अन्य को सिलेक्ट करके अपने अनुसार भर लें। पत्र व्यवहार का पता, इसके बाद स्थायी पता उपरोक्त अनुसार है तो यहाँ पर हाँ सिलेक्ट कर दें। और इसके लिए सुरक्षित करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, ओके कर देंगे। अब आपको ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पर, जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है फिर आपको शारीरिक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपकी सामान्य शारीरिक की लंबाई है, वजन वगैरह है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। ब्लड ग्रुप कौन सा है चयन करें पर क्लिक करेंगे और अपना ब्लड ग्रुप जो हो वो से सिलेक्ट करेंगे। दृष्टि देख सकते हैं, जैसे ही चयन करें पर क्लिक करेंगे तो सामान्य है या चश्मा लेंस यूज करते हैं तो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें। इसके बाद विकलांग है तो हाँ करें, अदरवाइज सुरक्षित करें। आपकी सफलतापूर्वक जानकारी सेव हो जाएगी। फिर आप लोग शैक्षिक के लिए देखेंगे तो यदि आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से अधिक है तो अपनी समस्त शैक्षिक योग्यताओं का विवरण भरें। यदि आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से कम है तो अपनी अधिकतम शैक्षिक योग्यता का विवरण भरें। तो क्या आप शिक्षित हैं? आप अगर शिक्षित हैं तो हाँ करें और अपनी सभी एजुकेशंस की डिटेल भरें। शिक्षित नहीं है तो आपको नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएगा सुरक्षित करने का। जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे तो आपकी डिटेल्स ये सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप सभी को नया ऑप्शंस मिलेगा भाषा ज्ञान। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इससे रिलेटेड जानकारी भरनी है। तो आप लोग देखेंगे परिचय भाषा चयन करें के ऊपर क्लिक करते हैं। कौन कौन सी भाषा आप जानते हैं, जो आपकी मेन भाषा हो, बोलना लिखना पढ़ना, आप लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, सबसे नीचे ऑप्शंस मिल जाएगा हिंदी का, हिंदी सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर बोलना इसमें भी टिक कर लें। लिखना तो उसमें भी आपको टिक करना है। इसके बाद पढ़ना उसमें भी टिक कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रवाह उसमें भी टिक कर लें। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान है। यदि है तो चेक बॉक्स पर टिक करिए, नहीं है तो ऐसे ही आपको छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे सुरक्षित करें पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी सूचना सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, यहाँ से ओके कर देंगे। और इसके बाद आपको कौशल पर क्लिक करना है। जो भी आपकी जानकारी है आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है, यदि आपकी कोई ऐसी काबिलियत है तो आप लोग उसके लिए हाँ करें और अपना विवरण भरें। अगर नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करें। इसके बाद आप लोग देखेंगे कार्य अनुभव का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है? अगर अनुभव है तो हाँ करिए। यदि पहले से नौकरी पर हैं या कुछ भी है आपके पास तो हाँ करके डिटेल भरें। इसके बाद आप वरीयताएं पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सेवा योजना पोर्टल पर वरीयताएं यहाँ पर देख सकते हैं। पहले क्षेत्र चुनना है, इच्छित क्षेत्र, आप किस क्षेत्र में रोजगार यानी नौकरी पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्षेत्र है उसके सामने चेक बॉक्स दिया हुआ उसको टिक कर लेंगे। जो भी क्षेत्र में करना चाहते हैं 2, 4, 6 आप लोग उस पर टिक कर लें आगे। इसके बाद आप लोगों को नौकरी की इच्छा के लिए विकल्प मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही अपनी चयनित इच्छा के अनुसार नौकरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो नौकरी की इच्छा चयन करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर चयन करना है केंद्र सरकार की समस्त केंद्रीय, जो भी आप लोगों को करना है उसके अनुसार सिलेक्ट कर लें। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं तो रखते हैं, हाँ ना का अपने अनुसार जवाब दे दें। वेतन सीमा यहाँ पर देख सकते हैं कितने वेतन से लेकर कितना वेतन आप पाना चाहते हैं, तो इसका भी ऑप्शंस दिया गया है। यदि आपके पास अच्छी स्किल है या अदर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, दूसरे कंपनी में आना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर ये ऑफर ले सकते हैं। जैसी कोई वैकेंसी आती है आपको ईमेल पर संदेश मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आप जिले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो हाँ ना का अपना जवाब दे दें, सुरक्षित करेंगे। फिर इसके बाद घोषणा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। फॉर्म की जो भी स्थिति है, जो भी आपने स्टेप फ्लिप की हुई हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ से डिक्लेरेशंस देंगे और सुरक्षित करेंगे। आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, यहाँ से ओके करेंगे। अब आपकी सारी प्रोफाइल कंप्लीट हुई है या नहीं, डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं देख सकते हैं अब आपकी जो डैशबोर्ड प्रोफाइल है यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो चुकी। मेरी 2 जानकारी अनुभव और कौशल मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास है तो आप लोग
प्रोफाइल प्रविष्टि में जाकर इसे अपडेट करें ताकि प्रोफाइल अच्छी रहेगी तो आपकी योग्यता ऑटोमेटिक दिखेगी। पहले मेन चीज होती है प्रोफाइल को सही बनाना, सही से वो दिखे। अब यहाँ आप लोग आएंगे तो प्रविष्टि प्रोफाइल में आप लोग अपना अनुभव कौशल अपडेट कर लें। जैसे ही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती, नौकरी के लिए आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आवेदित नौकरियां रिक्त प्रकार समस्त के लिए समस्त सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आउटसोर्सेस नौकरियां, और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी शैक्षिक योग्यता, सेक्टर, वेतन सीमा, जिला, विभाग, किस मतलब क्षेत्र में आप करना चाहते हैं उसके अनुसार भर के खोजें पर क्लिक कर लें। प्राइवेट नौकरियां, सरकारी नौकरियां, रोजगार मेले नौकरियां, तो यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट करके नौकरी को खोजते रहें। तो यहाँ पर आप सभी को परिणाम दिखेंगे समस्त को लेकर। अगर आवेदित आपने जो सिलेक्ट की थी उस क्षेत्र के लिए आवेदित सिलेक्ट करके खोजें पर क्लिक कर लें और नौकरी की तलाश करते रहें। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी इच्छा अनुसार आउटसोर्सेस की नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, सरकारी नौकरियां, रोजगार मेला नौकरियां आसानी से खोज सकते हैं और इसका संदेश आपको समय समय पर भी मिलता रहेगा ईमेल के जरिए और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए प्राप्त होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सारा काम करना है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे सारा ऑप्शंस मिल जाता है। मोबाइल ईमेल में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो आप वह कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर पासवर्ड परिवर्तन करना चाहते हैं तो पासवर्ड परिवर्तन कर लें। लॉग आउट का ऑप्शंस मिल जाता है, लॉग आउट पर क्लिक कर लें, आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी स्टूडेंट बेरोजगार युवा हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सेवा योजना पोर्टल में रजिस्ट्रेशन जरूर करें। अगर आप रोजगार खोज रहे हैं या फिर किसी अच्छी खासी नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो सेवा योजना पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी को रोजगार संगम सेवा योजना पोर्टल से जॉब सीकर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आउटसोर्सेस, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रोजगार मेला के अवसर मिलते हैं जिससे आप अपने इच्छा के अनुसार नौकरी खोज सकते हैं और रोजगार मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट, कंफ्यूजन है तो मुझे आप बता सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो योजना नेट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।